लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किए थे, आपको सारे कॉमन नेम बताए थे एंड आईयूपीएसी नेम बताए थे। उन्हीं पर बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में आंसर इसका लिख करके रखना है। अभी मैं आपसे पूछूंगा 1 मिनट में। देखो, मैं आंसर्स बता रहा हूं इसके। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। बेंजाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम है। इसके हमें स्ट्रक्चर पहले पता होने चाहिए। जब हम इनके स्ट्रक्चर लिख लेंगे, फिर उन स्ट्रक्चर के आईयूपीएसी नेम हमें सिस्टमैटिक वे से लिखने पड़ेंगे। पहले मैं इनके स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूं कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। अभी ये मैंने सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। अब इन स्ट्रक्चर के आईयूपीएसी नेम एक एक करके आपको बताने चाहिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर दी होगी जिसमें हमें किसी कॉमन नेम का आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो कॉमन नेम का स्ट्रक्चर लिखो सही, फिर उस सही स्ट्रक्चर का सही आईयूपीएसी नेम लिखो। तो अब मैं इनके आईयूपीएसी नेम आपको बता रहा हूं एक एक करके। बेंजाइल अल्कोहल में तो एक ही कार्बन है। हम रिंग के बाहर के कार्बन, रिंग के अंदर के कार्बन इकट्ठे करके नहीं काउंट कर सकते। मैं इसे मिथेनॉल बोलूंगा, मेथ एन ऑल, लेकिन ये साइड ग्रुप प्रीफिक्स है फिनाइल, तो इसका नाम मुझे लिखना होगा 1 फिनाइल मिथेनॉल। दूसरा हम देखते हैं, ये स्ट्रेट चेन लंबी से लंबी बनानी होती है। हम लिखेंगे 1 2 एंड 3। प्रोपन 2 ऑल, उस पर 2 पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल। इसका नाम होना चाहिए कंपाउंड का 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल। ये जो 2 मिथाइल मैं बोल रहा हूं, ये क्या होगा? ये वो कार्बन जो पेरेंट कार्बन चेन में गिना नहीं जा सका। इसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स। प्रॉप वर्ड जो लिखा ये मैंने, ये क्या होगा? ये होगा वर्ड रूट प्रॉप। एन एन का हिस्सा है। प्राइमरी सफिक्स बाद में, वर्ड रूट के बाद में जो आता है। प्राइमरी सफिक्स एंड वर्ड रूट के बीच में कभी कुछ और नहीं आता। प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन हो सकते हैं, उसके बाद जो आएगा सेकेंडरी सफिक्स आएगा। यहां इस केस में सेकेंडरी सफिक्स ऑल है, उस ऑल की पोजीशन 2 है, 2 ऑल। ये पूरा इस कंपाउंड का नाम है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, लंबी से लंबी कार्बन चेन, OH को मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर 1 2 एंड 3। 2 मिथाइल, ये 3 कार्बन की चेन बनी, प्रोप एंड 2 ऑल, सॉरी प्रोपेन 1 ऑल, 1 पोजीशन पर OH है। तो यहां पर ब्यूटन 2 ऑल। आईयूपीएसी नेम मैंने लिखा है इसका। यहाँ पर 1 2 एंड 3 स्ट्रेट कार्बन चेन 3 की बनी, तो नाम तो प्रोपेन 1 ऑल है, लेकिन इस प्रोपेन 1 ऑल में 2 कार्बन नहीं गिने जा सके हैं। 2,2 डाइमिथाइल, प्रोपन 1 ऑल। ये सब आईयूपीएसी नेम होंगे इन कॉमन कंपाउंड्स के।
बहुत सारे IUPAC नेम ऐसे हैं जो कॉमन नेम को IUPAC ने अडॉप्ट कर लिया, मान लिया कि यही IUPAC नेम है। उसमें से एक एग्जाम्पल फिनॉल का है। और एग्जाम्पल इसके अलावा बेंजीन खुद एक IUPAC नेम ही है। बेंजीन कॉमन नेम था, IUPAC ने उस नाम को अडॉप्ट कर लिया। तो वो जब हम +1 में पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की IUPAC नेम, उसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे एनिलीन है, जैसे टॉलिन है, ये सब IUPAC नेम काउंट होते हैं। ईथर्स की नेमिंग अभी मैं शुरू करता हूं। मैंने जो डिस्कस किया था अल्कोहल एंड एरोमेटिक कंपाउंड में दो टाइप के अल्कोहल थे। एक बेंजीन पर डायरेक्टली अटैच्ड OHO, जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, और बेंजीन से ना कनेक्ट होकर OH, एक sp3 कार्बन बीच में आ जाए, उस पर OH लगा हुआ हो। वो तो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एक अलग चीज है। फिलहाल हम IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं। ईथर हम किसे कहते हैं? ईथर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक O कनेक्टेड होता है दो एल्काइल ग्रुप के साथ, R ऑक्सीजन R। इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स भी हैं। अभी हम पोलैरिटी स्ट्रक्चर वगैरह करेंगे तो ये बात आएगी सामने। वाटर का डेरिवेटिव है। वाटर मॉलिक्यूल HOH से एक H हटा के एक R ग्रुप लिख दिया, H हटाकर R ग्रुप लिख दिया। तो डेरिवेटिव ऑफ वाटर डाई अल्काइल डेरिवेटिव, अल्कोहल मोनो अल्काइल डेरिवेटिव है वाटर का। एक H हटाया, एक R लिख दिया इस वाटर मॉलिक्यूल में, तो ROH बन जाता है। तो ROH एंड ईथर की काफी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होनी चाहिए, क्योंकि RO तक तो सेम है, RO इतना पार्ट इसमें सेम है दोनों में, लेकिन ये डिफरेंट हो जाता है। इसकी वजह से अल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग आएंगी, ईथर की प्रॉपर्टी अलग आएंगी। इस टाइप के ईथर को जिसमें दोनों R ग्रुप अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, हम उसे सिंपल ईथर बोलते हैं या सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और ऐसे ईथर को जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग आ रहे हों, हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। मिक्स्ड ईथर वो जिसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप कुछ भी डिफरेंट हो, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल आ गया, एक तरफ प्रोपाइल एक तरफ आइसोप्रोपाइल आ गया, एक तरफ बेंजीन एक तरफ CH3 आ गया। ये सब मिक्स्ड ईथर के एग्जांपल्स होंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं CH3 OC2H5। सिमेट्रिकल में एक तरफ अगर CH3 है तो दूसरी तरफ भी CH3 होगा। तो कॉमन नेमिंग सिस्टम में जो सिमेट्रिकल ईथर हैं उनके नाम लिखेंगे डाइमिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, दो बेंजीन है, बेंजीन को फिनाइल बोला जाता है एज ए प्रीफिक्स, डाई फिनाइल ईथर। ये जो मिक्स्ड हैं अनसिमेट्रिकल हैं, इनको हम बोलते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। इतना जरूर करते हैं कि अल्फाबेटिकली लिख लेते हैं, मिथाइल इथाइल की जगह इथाइल मिथाइल ईथर। ये हो जाता है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ये पूरा ग्रुप जो है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप होगा, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। इसको हम बोलेंगे, एक मिथाइल है एक फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल ईथर। ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें याद भी रखनी पड़ती है। जैसे ये मेरे पास एक R ग्रुप है OR, तो हम इसे ईथर को पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो छोटा पार्ट है उससे ऑक्सीजन अलग कर देते हैं, ज्यादा कार्बन वाले पार्ट में ऑक्सीजन जुड़ा रहने देते हैं। पहले हम इसे इस
व्यू पॉइंट से ईथर को देखते हैं, लेस कार्बन वाला पोर्शन, बिना ऑक्सीजन के, ज्यादा कार्बन वाला ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन ज्यादा कार्बन होगा, यानी मैं कहूंगा मोर कार्बन एटम्स। ये मैं गलत बोल गया, कम कार्बन को आपको इधर रखना पड़ेगा जिधर ऑक्सीजन है, ज्यादा कार्बन को आपको रखना पड़ेगा जिधर ऑक्सीजन नहीं है, तभी हम एल्कोक्सी एल्केन इसे बोल पाएंगे। करेक्ट कर लेना इसको भाई। कम कार्बन वाली साइड हम रखेंगे ऑक्सीजन, जैसे ये ऐसा एग्जांपल है CH3 CH2 OCH3। तो मुझे लिखना पड़ेगा मिथाइल के साथ ऑक्सीजन यानी मेथ ऑक्सी, कम वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन रखे हम उसे बोलेंगे एल्क ऑक्सी, ज्यादा कार्बन वाले के साथ हम ऑक्सीजन ना रख के बोलेंगे एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन ईथर के IUPAC नेम है। एल्केन वो वाला हिस्सा है इस ऑक्सीजन के दो एल्काइल ग्रुप हैं, कम कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ रख के हमने एल्कोक्सी बोल दिया, ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन बोल दिया। ये नाम का तरीका है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 OC2H5। ऑक्सीजन पर एक एल्काइल ग्रुप ये है, एक ऊपर लगा हुआ है, तो लंबी से लंबी चेन बनानी है, ऐसा नहीं कि बस हम यहीं से इसे 1 बोल देंगे, इसे बोलना पड़ेगा 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन का एल्केन है, पेंटेन है, इस पेंटेन पर कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है प्रीफिक्स। ईथर की नेमिंग हम प्रीफिक्स की तरह से कर रहे हैं, सफिक्स नहीं लिख रहे हैं। एल्केन के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं, तो एल्केन प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता ईथर की अपनी वजह से, तो हम लिखेंगे इसे 2 एथॉक्सी पेंटेन। 2 इथॉक्सी पेंटेन इसका IUPAC नेम होगा। ये ईथर के लिखने का एक तरीका बताया मैंने, दो टाइप के नाम हम लिख पाएंगे, एक कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम इनको ईथर बोलते हैं, या बिल्कुल स्पेशल सा नाम होता है, वो स्पेशल सा नाम हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे डाइमिथाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर, या मिथाइल इथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है। IUPAC सिस्टम में हम इनका नाम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। कोई स्पेस नहीं लिखना है एल्कोक्सी एल्केन बोलते हुए। इस एल्केन में एल्कोक्सी की अगर पोजीशन कोई है 2 3 4 5 6, तब हम वो पोजीशन भी लिख देंगे, जैसे हमने ये किया यहाँ। ये एल्केन पेंटेन, इसमें एल्कोक्सी की पोजीशन 2, और एल्कोक्सी क्या है एथ ऑक्सी, 2 कार्बन हो गए ये, तो ये इथाइल था ग्रुप, लेकिन हम पूरा इथाइल ना बोल के एथ ऑक्सी। ये ईथर का तरीका है लिखने का, शॉर्ट में मैंने बताया, डिटेल आप इसकी देख सकते हो जहां IUPAC नेमिंग हम डिस्कस करते हैं। तो ईथर हो गया, जैसे कि ये डाइमिथाइल ईथर हम बोलेंगे, मिथॉक्सी मीथेन IUPAC नेमिंग है। डाई इथाइल ईथर कॉमन नेमिंग सिस्टम है, ये कॉमन है नेम, डाई इथाइल ईथर इज कॉमन नेम, and ethoxy ethane is IUPAC name.
एथऑक्सी इथेन, ये दोनों बराबर कार्बन है तो एक इथॉक्सी हो गया, एक इथेन हो गया। इसके अलावा हम मिथॉक्सी प्रोपेन 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है मिथॉक्सी प्रोपेन, या फिर हम इसे मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये कॉमन सिस्टम है। और प्रोपाइल में तो स्ट्रेट चेन है, यहाँ 2 से भी लगा हो इस ईथर, तो ये भी तो हो सकता था ना, CH3O CH CH3 CH3, 3 कार्बन की चेन में ये ऑक्सीजन 2 पर भी लगा हो सकता था। तो अब हमें इसे प्रोपाइल को इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट चेन वाला प्रोपाइल है या ब्रांच्ड वाला है। पहले वाला स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन को हम एन बोलते हैं, स्मॉल एन नॉर्मल। जैसे हम इसे बोलते हैं CH3 CH CH2 CH3, इसे हम ब्यूटेन बोलते हैं, तो नॉर्मल ब्यूटेन लिख देते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, मतलब स्ट्रेट चेन है। तो इस ब्रांच वाले को हमें बोलना होता, अगर ये होता तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, एक कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, तब इनको आइसोप्रोपाइल बोला जाता है। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। एंड IUPAC नेम में 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये IUPAC नेम होना चाहिए था। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन इज IUPAC नेम ऑफ मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था आते ही क्लास में, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ईथर का नाम ही दे दिया, स्ट्रक्चर भी नहीं दिया, तो ये दो क्वेश्चन को मिला के एक क्लब कर दिया क्वेश्चन कि आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, आपको IUPAC नेम भी पता होना चाहिए, तभी आप इसको सोच पा सकते हो। तो ये एक वे है ईथर को करने का। अब जैसे ये मेथ ऑक्सी कम कार्बन, और C6H5 क्या है, बेंजीन। C6H5 में ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखने की जगह हम C6H5 ले सकते हैं। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, हर एक कार्बन पर H, यहां से एक H हटा दिया तो C6H6 की जगह C6H5 बचा, OCH3। मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन खुद IUPAC नेम है, ये इसका IUPAC नेम है, लेकिन कॉमन नेम इसका हम एनिसोल भी बोल सकते हैं, या कॉमन नेम एक और बोल सकते हैं हम, मिथाइल फिनाइल ईथर। ये मिथाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया, बीच में ईथर ऑक्सीजन लगा। IUPAC नेम इज दिस मिथॉक्सी बेंजीन, या एनिसोल कॉमन नेम, या कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल ईथर। कुछ नेमिंग दे रहा हूं मैं, और ट्राई करो इनको लिखने के लिए कि हम ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे जैसे आपको एक ये ईथर अल्कोहल गिवन है, मैं कंबाइन करके दे रहा हूं इनको, ये अल्कोहल गिवन है, ईथर की अल्कोहल की इकट्ठी करके दूंगा नेमिंग। अब ये डाई हाइड्रिक अल्कोहल है, एक OH ग्रुप यहां लगा हुआ है, एक OH ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, तो हम IUPAC नेम लिखते हुए काउंटिंग यहां से करेंगे, ऊपर से मिनिमम पोजीशन तो यही आएगी ना, 1, ये 2 हो गया, ये वाला कार्बन सेकंड हो गया, थर्ड कार्बन हो गया, फोर्थ कार्बन हो जाएगा, फिफ्थ सिक्स, साइड ग्रुप रह गया, ये साइड ग्रुप रह गया। तो IUPAC नेम जब इसका लिखा जाना चाहिए तो 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3 डाई ऑल
हेक्सेन पूरा ई समेत लिखना पड़ेगा। ये ई क्यों लिखा? क्योंकि बाद में डाई आ रहा है ये, इसलिए ई लिखा जाएगा। ये एक तरीका है नाम लिखने का। चलो ये तो अल्कोहल का हो गया। एक ईथर का नाम मैं लिखने के लिए दे रहा हूं, वो लिख करके बताओ आप। जैसे CH3, CH, CH3, O, CH2, CH3। इस ईथर का नाम जल्दी से 1 मिनट में ट्राई करो आप लोग, क्या होगा। नोटबुक में लिखो इस ईथर का नाम अपना क्या है और आंसर करो मुझे। तो इसे लिखना पड़ेगा इथॉक्सी। गलती क्या करोगे आप, यहां से गिनती कर दोगे 1 और 2, तो इसे लिख दोगे इथॉक्सी 1 मिथाइल इथेन, जो कि गलत है। काउंटिंग हम करेंगे इसकी लंबी चेन की, 1, 2 एंड 3। नाम इसका होना चाहिए 2 इथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन की चेन में, प्रोपेन की चेन 3 कार्बन की है, उस प्रोपेन की चेन में 2 पोजीशन पर लगा हुआ है एथ ऑक्सी ग्रुप। 2 पोजीशन पर हमने कनेक्ट कर रखा है इथॉक्सी। 2 इथॉक्सी प्रोपेन आईयूपीएसी नेमिंग होगी इसकी। एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं करने के लिए, वो बताओ। आईयूपीएसी नेम इसका नोटबुक में लिखो अपनी। ये वाला कंपाउंड जो मैंने लिखा है, इसका आईयूपीएसी नेम अपनी नोटबुक में लिखना है जल्दी से। सबसे पहले सही काउंटिंग करना जरूरी है। हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाएंगे आईयूपीएसी नेमिंग में, पहले हमें काउंटिंग करनी होती है। ऐसे बनाएंगे चेन के मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर साइड ग्रुप्स ज्यादा से ज्यादा आए। अब यहां तो 2 ही पोजीशन है ये, हमें नाम लिखना होगा इसका 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल बाद में लिखा जाएगा जिन लोगों ने पहले आंसर किया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए होता है प्रीफिक्स इसका। 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। आईयूपीएसी नेमिंग ये करेक्ट है अगर किसी ने लिखी है तो। जो सामने ये कंपाउंड लिखा है इसका नाम लिख करके बताओ क्या होगा, नोटबुक में लिख करके। नाम इसका होगा पहले सही काउंटिंग, फिर प्रीफिक्सेस की पोजीशन। पहले प्रीफिक्स की पोजीशन 2 है, दूसरे की 5 है, तो 2,5 डाई मिथॉक्सी का डी कैपिटल, डाई मिथॉक्सी हेक्सेन। सामने जो लिखा है ये सही नाम है। और दे रहा हूं एक प्रॉब्लम करने के लिए, उसको लिख करके बताओ। ये सामने एक कंपाउंड मैंने लिखा है, इस कंपाउंड का नाम अपनी नोटबुक में लिख करके बताओ मुझे जल्दी से। दोनों तरफ से चेन बनाने पर, चाहे मैं काउंटिंग इस साइड से शुरू कर रहा हूं, चाहे मैं काउंटिंग इस साइड से शुरू कर रहा हूं, 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो हम इसे पेंटेन तो बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि काउंटिंग किधर से करेंगे। अब साइड ग्रुप की पोजीशन देखा करते हैं, हम लोवेस्ट सेट रूल बनाते हैं। ग्रीन वाली साइड से जो सेट बन रहा है वो 2, 3, 4 का बन रहा है। ब्लू वाली साइड से जो सेट बन रहा है वो भी 2, 3, 4 का बन रहा है। अगर ये सेट लोअर आ जाता किसी साइड से, मान लो 2 to 4 आ जाता, तो मैं इसे प्रेफर करता। लेकिन सेट भी दोनों तरफ से सेम है। अब हम किस साइड से काउंटिंग करें? जब सेट भी सेम आ जाते हैं, यानी लोवेस्ट सेट रूल फॉलो नहीं होता, तब हम एक स्टेप डाउन उतर करके आते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर काउंटिंग के।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग काउंटिंग बहुत रेयर की जाती है, हमेशा नहीं की जाती। वो तब की जाती है जब लोवेस्ट सेट कोई हमारी मदद नहीं करता। पहली प्रायोरिटी हमें लोवेस्ट सेट को देनी होती है। अगर ये फिनाइल यहां की जगह यहां लगा होता तो कोई सेकंड थॉट नहीं थी मुझे काउंटिंग इस साइड से करनी थी। अगर ये मिथॉक्सी इधर की या इथाइल इधर की जगह, मिथॉक्सी इधर की जगह यहां लगा होता, 2 पर लगा होता, तो कोई सेकंड थॉट नहीं थी कि काउंटिंग मुझे इस साइड से करनी है, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है। पहला काम हमें करना है कि लोवेस्ट सेट रूल चेक करना है, उसके बाद हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर आ जाएंगे। लिखते हुए तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मिथॉक्सी का एम, फिनाइल का पी कंपेयर करते हुए, पी क्योंकि बाद में आता है, मिथॉक्सी पहले आता है, तो ये ब्लू वाली करेक्ट है, ग्रीन वाली काउंटिंग गलत है। अब लिखते हुए हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। लिखा जाएगा 3 इथाइल, इथाइल का ई पहले आता है, डिक्शनरी ऑर्डर फॉलो करो। 2 मिथॉक्सी, 4 फिनाइल, बाकी जो बचा वो पेंटेन। आईयूपीएसी नेम अगर ये वाला लिखा है किसी ने तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। ये एक अल्कोहल है, इस अल्कोहल का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। रूल मैं नहीं बता रहा हूं, रूल मैंने बता दिए आपको, आप जस्ट इसे खुद सोचो और एक बार जल्दी से ट्राई करो इसका आईयूपीएसी नेम। काउंटिंग करने का तरीका ये होता है कि हम OH को मिनिमम पोजीशन पर लाने के लिए काउंटिंग करते हैं। मैं अगर इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6, 4 पर आ रहा है, इधर से करता हूं तो 1 2 3 पर OH आ रहा है, तो कोई सेकंड थॉट नहीं है कि मैं काउंटिंग इस साइड से करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। मुझे लिखना होगा हेक्स 6 कार्बन, 1 इन का ई हटाएंगे, 3 ऑल, हेक्स 1 एन 3 ऑल। आईयूपीएसी नेमिंग इस कंपाउंड की जो सामने है लिख दी है मैंने। ये जो मॉलिक्यूल है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसमें भी मैं काउंटिंग करता हूं तो OH मिनिमम पर लाने के लिए यही तरीका है एक। थर्ड पोजीशन पर 3 पर आ जाएगा ब्रोमो प्रीफिक्स, हेक्स 2n2 ऑल। जो कंपाउंड है उसका आईयूपीएसी नेम लिखते हुए 3 ब्रोमो हेक्स 2n2 ऑल। एक ये स्ट्रक्चर है साइक्लिक। देखो कॉमन कंफ्यूजन क्या लगता है, जहां भी ऐसा 6 मेंबर्ड रिंग देखा और उसे बेंजीन बोल दिया, फिलहाल बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। हाँ डबल बॉन्ड अगर मैं लिख दूंगा 3 इसमें ऐसे, अब बनेगा बेंजीन, तो ये बेंजीन नहीं है पहली बात। बात नंबर 1 कि ये बेंजीन नहीं है। बात नंबर 2 काउंटिंग करेंगे, अल्कोहल को मिनिमम पोजीशन पर लाएंगे, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। ये आईयूपीएसी नेमिंग हम इस कंपाउंड की करते हैं। इसके तो प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ा सा। इसको आईयूपीएसी से बाहर आके टॉपिक को चेंज करते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, एंगल, इनकी मैं बात कर रहा हूं। तो अल्कोहल के स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं। ये मिथेनॉल डिटेल से लिखा है, मिथेनॉल छोड़ो, सबसे पहले वाटर देखो, HOH हुआ करता था एक,
उस HOH के स्ट्रक्चर से ही तो आपने मिथेनॉल बनाया। इस वाटर के एक H को हटा दिया, यहां से एक H को हटाकर इसकी जगह एक CH3 इंट्रोड्यूस कर दिया, तभी हम मिथेनॉल बना पाएंगे। वाटर के स्ट्रक्चर में हम ये देखते थे कि 2 लोन पेयर होते हैं, 2 ही लोन पेयर यहां भी बचेंगे। वाटर के स्ट्रक्चर में हम देखते थे कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ करता है। भाई 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो सिग्मा इक्विवेलेंट जो है वो 2 + 2 4 आ जाएगा। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे हमें sp3 ऑर्बिटल से। एक s 3p मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन sp3 करेंगे। टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री थी वाटर की टेट्राहेड्रल, लेकिन टेट्राहेड्रल में 2 पोजीशन तो खाली हैं, खाली मतलब लोन पेयर है, तो ये वी शेप्ड या बेंट ही नजर आना चाहिए। तो यही काम हम मिथेनॉल में लिखेंगे, बस एक H की जगह एक CH3 आ गया, यही तो फर्क पड़ा। बाकी तो वैसे वाटर जैसा ही है ये, एक पोजीशन पर इधर लोन पेयर हो गया, एक पोजीशन पर इधर लोन पेयर हो गया। फर्क लेकिन क्या पड़ जाएगा वाटर में और इसमें? यहां ठीक है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से 105 के आसपास आ जाता है। अगर याद होगा आपको, रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल नहीं होता, मीथेन में तो 109.5 होता है बॉन्ड एंगल। अमोनिया में एक लोन पेयर सिर्फ प्रेजेंट है नाइट्रोजन पर, तो 107 के आसपास इसका बॉन्ड एंगल होता है अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। लोन पेयर इसको रिपेल करता है ना बॉन्ड को, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाते हैं। तो मीथेन में तो एक भी लोन पेयर नहीं है, वो तो CH4 में तो 109.5 एंगल रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट। अमोनिया में लगभग 107 के आसपास आ जाता है डिग्री के, कम हो गया 109 से। वाटर में ये और कम हो जाता है, वाटर में ये वैल्यू लगभग 105 के आसपास आती है, क्योंकि लोन पेयर 2 हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। लेकिन जब हम इस एक छोटे H को बड़े CH3 से रिप्लेस करते हैं, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी कंसिडरेबल होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल फिर थोड़ा बढ़ जाता है। अगर सिर्फ वाटर होता तो वाटर में तो ये दोनों हाइड्रोजन छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, इनका बॉन्ड एंगल लगभग 105 आता। लेकिन इस छोटे हाइड्रोजन की जगह अगर मैं बड़ा कोई ग्रुप CH3 लगा रहा हूं, तो ये इससे इस छोटे हाइड्रोजन बड़े CH3 ग्रुप के बीच में रिपल्शन कुछ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल वाटर से बढ़ जाता है। बिल्कुल कोर रीजनिंग का क्वेश्चन है कि मिथेनॉल में जब सारा कुछ वैसा ही है जैसा वाटर में है, तो फिर बॉन्ड एंगल वाटर जैसा क्यों नहीं होता मिथेनॉल के कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में? बड़ा सीधा सा आंसर है, मिथाइल ग्रुप इज ए बिग ग्रुप, repulsion between hydrogen and methyl group is considerably greater, जिसकी वजह से वाटर से ज्यादा बॉन्ड एंगल होना चाहिए। और इसमें कोई डाउट नहीं, अगर मैं ईथर बनाऊंगा एक और CH3 लिखूंगा तो रिपल्शन और बढ़ जाएगा। यहाँ H एक और H की जगह अगर एक और CH3 लिख करके ईथर बना दूं CH3O CH3, बिल्कुल और ज्यादा बढ़ना चाहिए। इथाइल ले लूं मैं, अगर और बड़ा ग्रुप ले लूं, और बड़ा ग्रुप लूंगा तो और एंगल बढ़ जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल डिपेंड करते हैं एक दूसरे के रिपल्शन पर, जिसे हम स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ी थी ना जैसे हमने, ऐसे ही स्टेरिक रिपल्शन है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को दूर भगाता है, रिपेल करता है, स्टेरिक रिपल्शन बोल रहे होते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन देना आना चाहिए कि बॉन्ड एंगल इसका नॉर्मल वाटर के बॉन्ड एंगल से ज्यादा क्यों है। तो एक क्वेश्चन रीजनिंग का क्यों क्या हो गया, वाई बॉन्ड एंगल इन मिथेनॉल, अंडरस्टूड है मिथेनॉल के कौन से
बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, इज ग्रेटर देन वाटर। ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, मैंने बात बता दी। अब अगर हम आते हैं एक फिनाइल OH फिनॉल पर, इस मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में ये बेंजीन तो और भी बड़ा है, लेकिन ये प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब सारे कार्बन क्योंकि sp2 हैं तो स्टेरिक हिंडेंस का फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देखो कि इतने सारे कार्बन होंगे, सारे जितने कार्बन है ऑक्सीजन से दूर ही होते चले जा रहे हैं। मेन तो बस ये वाला कार्बन है जिसकी वजह से रिपल्शन आएगा, इनकी वजह से उतना नहीं आएगा। तो इसकी इधर गिनती चाहे जितनी बढ़ा दो आप, बस इस ऑक्सीजन के नजदीक वाले कार्बन पर, यहां कार्बन एक अगर है, फिर कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें आया है अंतर, ये 109 डिग्री है, ये 108.9 डिग्री है, बहुत ना के बराबर मामूली सा फर्क है। ग्रुप बड़ा हुआ है, एक तो ये प्लेनर होने की वजह से, और जितनी भी हिंड्रेंस बढ़ रही है वो दूर वाले कार्बन पर बढ़ रही है, यहां जाके बढ़ रही है, इधर इधर होता चला जा रहा है, दूर होते चले जा रहे हैं कार्बन। तो फिनॉल में भी बॉन्ड एंगल, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फिनॉल का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा होता है मिथेनॉल से, तो आप कहोगे क्योंकि फिनाइल ग्रुप बड़ा होता है मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में, इसलिए ये बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और यहां अगर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं CH3OCH3, तो एक CH3 बल्की ग्रुप है, दूसरा बल्की बड़ा ग्रुप है, इनके बीच के रिपल्शन कहां वाटर में बॉन्ड एंगल होता था 105, इन H को इस H को मैंने रिप्लेस किया CH3 से, ये बॉन्ड एंगल 105 था, 105 से बढ़कर 111.7। अगर इस ग्रुप को मैं बहुत बड़ा कर दूं, ब्रांच्ड कर दूं, ये CH3 लिख दूं, इधर इधर CH3 लिख दूं, इधर CH3 इधर CH3, बहुत बल्कि हो जाएगा और रिपल्शन बढ़ेगा इनके बीच में और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, स्ट्रेन आ जाता है, इसमें स्ट्रेन बढ़ जाता है, ज्यादा स्ट्रेन है, वाटर में भी स्ट्रेन है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते चले जा रहे हैं। स्ट्रक्चर में जो डिस्कस करने वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी, और जो इससे पहले वाली बात है वो तो बाकी सारी बॉन्डिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड है। अगर इनके केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को देखते हैं, हर चैप्टर में, हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है यही टाइप के पार्ट चलेंगे। पहले हम IUPAC नेमिंग स्ट्रक्चर वाला पार्ट करेंगे, फिर उसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पर आएंगे, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पर जब हम आएंगे तो फिर तो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको। जैसे ही हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज शुरू कर देते हैं, उसके लिए आपको इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और सारे जो इफेक्ट थे वो सब कुछ, रेजोनेंस, ये सब कुछ आना चाहिए। और बाकी जो पहले पढ़े हुए हैं, +1 का पोर्शन पढ़ा हुआ है, एल्कीन, हाइड्रोकार्बन, ये सारा आना चाहिए, तभी हम ये रिएक्शन वाले पोर्शन को समझ पाएंगे। इन जनरल क्यों प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक में, कि आप ये चाहते हो कि बस ये नया चैप्टर शुरू हो गया, तो अब नया चैप्टर शुरू हो गया तो हम इसको अभी से कर लेंगे, अभी से नहीं, इसके नीचे बहुत गहरी रूट्स हैं, ये नहीं होगा चैप्टर जब तक कि हमें पुरानी रूट्स नहीं पढ़ी हुई होंगी। आप इसे यहां से पढ़ना शुरू करोगे। अब जैसे मैं मान लो प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, तो देखो ये सबसे पहली प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन तो +1 का हिस्सा है भाई, ये हम पढ़ चुके हैं, देखा जाएगा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ये हम एल्कीन में पढ़ चुके हैं, इसके सारे बेसिक्स हैं। जितना डिटेल में हमने इसे वहां पढ़ा था उतनी डिटेल अब मैं अल्कोहल में तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि हमें अल्कोहल की अपनी चीजें बड़ी सारी डिटेल से डिस्कस करनी है। तो ये लैकिंग होता है पार्ट, ये एल्कीन गायब है नीचे से। अब जो अल्कोहल में बताऊंगा वो इसी पर बेस्ड होगा सारा, इसलिए चीजें जो हैं डिस्कनेक्ट हो जाती है। अल्कोहल की प्रिपरेशन का मतलब हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास कंपाउंड हैं, देखो जो भी आप पढ़ते हो इनमें हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कंपाउंड्स हैं। वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, लिस्ट है उनकी हमारे पास, वो एल्केन है, वो एल्कीन है,
वो अल्काइन हो सकते हैं, वो बेंजीन हो सकता है, वो अल्काइल हैलाइड हो सकता है, वो अल्कोहल खुद हो सकता है, वो एल्डिहाइड हो सकता है, ध्यान देना मेरी इस बात पर, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड एंड एसिड हैलाइड, वो अमीन हो सकता है RnH2, वो और भी इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। हम इन्हें कह सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना है। अल्कोहल प्रिपेयर हम एल्केन से कर सकते हैं, एल्कीन से कर सकते हैं, एल्काइन से कर सकते हैं, बेंजीन से, अल्काइल हैलाइड से। एक अल्कोहल से दूसरा अल्कोहल बना सकते हैं, मिथेनॉल से इथेनॉल बना सकते हैं, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, एमीन से अल्कोहल एंड और भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वो उस प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। अब जब हम प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल की तो कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से थोड़ी ही करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिएजेंट की तरह से लिया जा सकता है, लेकिन करोगे तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ना। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? वही जो हमने कहीं ना कहीं या तो पढ़ रखे हैं या हम उन्हें पढ़ेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, एल्काइल हैलाइड, ये टॉपिक हमने पढ़ लिए। इनफैक्ट एल्काइल हैलाइड में अल्कोहल प्रिपेयर किया भी था, वही रिएक्शंस रिपीट होंगे यहाँ पर। एल्कीन अल्काइन के रिएक्शन रिपीट होंगे, बेंजीन में रिएक्शंस जो पढ़े थे जिनमें फिनॉल बना था उनके रिएक्शंस ये रिपीट होंगे। एक एक करके ये इसमें से कुछ आपने पढ़ रखे हैं, बहुत सारे रिएक्शन एल्कीन के आएंगे, अल्काइल हैलाइड के। कुछ नए रिएक्शंस होंगे, जैसे एल्डिहाइड तो भी नहीं पढ़ा हमने। एल्डिहाइड से हम अल्कोहल बनाएंगे तो वो आपके लिए नया रिएक्शन होगा। हाँ, अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही है तो मैकेनिज्म हम उसका आराम से डिस्कस कर लेंगे, अगर आपने उनके बेसिक्स को अच्छी तरह से पढ़ रखा है। सिर्फ पढ़ने की बात नहीं की है मैंने, अच्छी तरह से पढ़ने की बात की है। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से हम एक तरह से बना सकते हैं अल्कोहल को। एल्कीन से बनाने के भी कई सारे तरीकों में से एक तरीका है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम वाटर ऐड करते हैं। वाटर एक तो हाइड्रो, हाइड्राइड, वाटर H2O एंड ATION, एशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस में हम वाटर का एडिशन नहीं करते। हाइड्रोलिसिस एक अलग फिनोमेनन है। जिस कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं उस कंपाउंड को हम तोड़ देते हैं 2 पार्ट में। वाटर का एक पार्ट अलग रखते हैं, दूसरा पार्ट अलग रखते हैं। तो शब्द हाइड्रोलिसिस अलग चीज है, हाइड्रेशन अलग चीज है। यहां हमने हाइड्रेशन बोला है तो वाटर का एडिशन होगा, एसिड यानी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होगा, जो कैटलिस्ट की तरह से वर्क करेगा। किस पर? एल्कीन पर। तो अगर मैं सिंपल रिएक्शन की बात करूं तो एल्कीन आप लिख पाओगे बिल्कुल। एसिड आप जानते हो कि एसिड क्या होता है। एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे हमारे पास कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे हमारे पास कोई HBrHI है, ये मिनरल एसिड कहलाते हैं। तो मैंने पहले कोई एक एल्कीन लिया, उस पर ऐड किया वाटर। बिना मैकेनिज्म वालों के लिए ये मैं बता रहा हूं कि हम इनको कैसे करेंगे। वाटर का जब रिएक्शन करेंगे तो एक कार्बन पर जब पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, एक कार्बन पर H, एक कार्बन पर OH आ गया, CH2 यहां पर लिख सकते हैं हम OH, यहां पर लिख सकते हैं हम H। एडिशन ऑफ वाटर किया तो बन गया CH3CH2OH। ये कंपाउंड जो हमें मिला, ये मिला CH3CH2OH। अल्कोहल हमें मिल गया। अल्कोहल बनाने का एक तरीका है ये। अब इसके डिटेल से हम मैकेनिज्म को सोच सकते हैं।
कैसे मैकेनिज्म को सोचेंगे? ये तो मैंने आपको रिएक्शन लिखा। कैसे? एल्कीन, ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हो सकता है, प्लस वाटर प्लस H पॉजिटिव अल्कोहल। ये है वो मेन बात जिसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस वाटर H पॉजिटिव को लिखने के कई सारे तरीके हैं जो आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। इसको लिखा जा सकता है H2O H2SO4, या ऐसे देखने में मिलेगा ये H पॉजिटिव H2O, या ये ऐसे देखने में मिलेगा H3O पॉजिटिव। किसी भी फॉर्मेट में ये हो तो मतलब हम हाइड्रेशन करने वाले हैं। किसी भी फॉर्मेट में अगर ये है तो इसका मतलब है हम हाइड्रेशन करना चाह रहे हैं। हाइड्रेशन मतलब एसिड एंड वाटर, या डाइल्यूट एसिड लिखा मिला आपको, और कहीं लिखा मिल गया डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है? वाटर काफी ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा H पॉजिटिव हमने ऐड कर रखा है। ये एसिड ऑक्सीडाइजिंग नहीं होना चाहिए। हम यहां अवॉइड करते हैं HNO3 यूज करना। अब कहने लगो आपकी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड चाहिए होता है। जो ऑक्सीडेशन ना कर सके, क्योंकि अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बना हमारे पास CH3 CH2OH, ठीक है बन गया। लेकिन अगर आपने एसिड ले रखा है HNO3, तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को आगे बढ़ा देगा। फर्दर ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। COOH हम आंसर लिखेंगे। तो बनाना चाह रहे थे हम अल्कोहल, तो बन गया एसिड। एसिड जो यूज करने पड़ते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4। दो एसिड हैं ये जो हमारे काम के होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग, जो हम अल्कोहल के हाइड्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। एक H2SO4 बहुत कम ऑक्सीडाइजिंग है H2SO4, एक H3PO4। कई बार रीजनिंग का क्वेश्चन बीच में कि हम सल्फ्यूरिक एसिड एंड H3PO4 का इस्तेमाल करते हैं, HNO3 या HClO4 वगैरह एसिड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो अल्कोहल बनेंगे वो इन एसिड से ही रिएक्शन करके आगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये कारण होते हैं जिस वजह से हम इनको आगे नहीं यूज कर पाते। तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का अगर हम मैकेनिज्म करते हैं, तो एक हमने एल्कीन लिया एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड H पॉजिटिव H2O। मैकेनिज्म लिखने से पहले आपको मेन रिएक्शन जो जिसका मैकेनिज्म लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, तब आप उसका मैकेनिज्म लिख पाओगे। हमने लिखा CH3 CH2OH। स्टेप 1 जो आप यहां लिखोगे, ये एल्कीन पहले नंबर पर H पॉजिटिव से, ये H पॉजिटिव कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से या H3PO4 से आया। स्टेप 1 जेनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की जनरेशन करनी है स्टेप 1 में। कैसे होती है कार्बोकैटायन की जनरेशन? CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो एल्कीन गिवन था, वो H पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो टर्म्स मैं बोलने शुरू करूंगा ये परेशान करेंगे कुछ लोगों को। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो एल्कीन के पाई बॉन्ड पर रिएक्शन करता है। CH2 पॉजिटिव CH2H, ये कार्बोकैटायन बना। जब कभी कोई भी एल्कीन किसी वेकेंट ऑर्बिटल वाले एलिमेंट से रिएक्शन करता है
तो कार्बोकैटायन जनरेट होता है। इसे मैं बोलूंगा इथाइल कार्बोकैटायन CH3CH2 पॉजिटिव। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, या मैं इसे क्या कह सकता हूं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन प्लस H पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है ये स्टेप 2 में रिएक्शन करता है। ये कार्बोकैटायन जिसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इसको हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ जो अवेलेबल है। पॉजिटिव खाली ऑर्बिटल, ये वाटर जो बचा हुआ है इसका लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, OH2। लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जब आएगा तो हमें मिलेगा आंसर CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, ये न्यूट्रल है, तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो डोनर है ये ऑक्सीजन, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये जो बना उसको हम नाम देंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ये ठीक ऐसा ही है जैसे हम H3O पॉजिटिव लिखते हैं। भाई वाटर था, वाटर पर एक प्रोटॉन आकर के बाहर से स्टिक कर गया, ये एक H पॉजिटिव आ गया। अब अल्कोहल पर है ये प्रोटॉन। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप 3, ये जो प्रोटॉन इस पर लगा हुआ है ये माइनस हो जाएगा, CH3 CH2। सोल्यूशन में ये प्रोसेस चलते रहते हैं, H पॉजिटिव कंबाइन होना, हटना, CH3 CH2 OH प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव वो ही H पॉजिटिव है जो पहले आया था, मतलब एसिड ने इसे दिया, इसने वापस एसिड को दे दिया। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है इस एसिड का, इसीलिए हम कैटलाइज बोल रहे हैं। वर्ड कैटलाइज क्यों यूज किया गया, क्योंकि जो एसिड हमने यूज किया उसने कार्बोकैटायन बनाने में मदद की, फिर वाटर ने प्रोटोनेशन दिया, वापस वो H पॉजिटिव सोल्यूशन को मिल गया। ये H पॉजिटिव अगर मैं अलजेब्रिक सम कर दूंगा इक्वेशन का तो ये H पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली देखा जाए तो H पॉजिटिव तो यूज ही नहीं हुआ नेट इक्वेशन में, या हम कह दें कि जितना खर्च हुआ था उतनी वापस बचत हो गई, तो नेट मिला करके कुछ गया नहीं, कुछ आया नहीं, लेकिन अल्कोहल बन गया साथ में। कुल मिला के वाटर ऐड होकर इस एल्कीन मॉलिक्यूल पर, अब अगर हम कहने लगेंगे तो H पॉजिटिव यूज नहीं हो रहा है, हम इसे यूज ही नहीं करते, लेते ही नहीं, सिर्फ प्योर वाटर ले लो, तो फिर कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, फिर रिएक्शन नहीं होगा। चाहिए भी H पॉजिटिव की प्रेजेंस चाहिए, बिना प्रेजेंस के रिएक्शन ये नहीं होगा। तो मैं रिएक्शन ये आपको बता रहा हूं 3 स्टेप में, एल्कीन प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव एसिड का होना चाहिए, वो एसिड ऑक्सीडाइजिंग नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 2 होगा कार्बोकैटायन को वाटर से रिएक्शन करके आप लिखोगे ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसका नाम है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करता है, H लूज कर देता है अपना सोल्यूशन में। सोल्यूशन में ये इक्विलिब्रियम जैसे वाटर के चलते रहते हैं, गेन करना डोनेट करना, गेन करना डोनेट करना, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट है स्ट्रॉन्ग है, ये चलता रहता है। ये बन गया, स्टेबलाइज होने के लिए H को लूज करेगा। ये मैकेनिज्म का एक पार्ट है। अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसी मैकेनिज्म से हल होगा सारा, और ये मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में बस एक बात ध्यान रखनी ये होगी कि कार्बोकैटायन कहां स्टेबल बन रहा है ये आपको देखना होगा। जैसे मैं प्रोपीन लेता हूं, अब प्रोपीन पर मैंने वाटर को रिएक्शन किया, एसिड तो था ही, H पॉजिटिव था, तो जो प्रोडक्ट
मिलेंगे मुझे, अब वो 2 मिलेंगे। ये मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा यहां से पहले, तो वैलेंसी ये फ्री हो गई इसकी, इधर इधर वाटर का OH इधर लिख देता हूं मैं, H इधर लिख देता हूं। फर्स्ट एक पॉसिबिलिटी तो ये है क्योंकि अनसिमेट्रिकल है ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2, वैलेंसी ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद 2 फ्री हुई, वाटर का H इधर लिखा, OH इधर लिखा। मैकेनिज्म नहीं है ये, तो शॉर्ट में मैं बताने के लिए। सेकंड अल्कोहल तो प्रोपेन 1 ऑल है, फर्स्ट अल्कोहल क्या है, प्रोपेन 2 ऑल है। 2 अल्कोहल मिलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। दो अल्कोहल मिले। अल्कोहल नंबर 1 OH उस कार्बन पर गया जहां हाइड्रोजन कम थे, मार्कोनिकॉफ रूल। सेकंड में अल्कोहल उस कार्बन पर गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे, यहां मार्कोनिकॉफ रूल नहीं फॉलो हो रहा है। तो पहले केस को हम मेजर बोलते हैं। मेजर प्रोडक्ट पहला क्यों बना, क्योंकि OH उस कार्बन पर आया, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है ये, उस कार्बन पर आया रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। या दूसरी एक बात हम क्या कर सकते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पर भी हम बता सकते हैं। जब मैं इसको मैकेनिज्म लिखने लगूंगा इसका, शॉर्ट में मैं मैकेनिज्म भी बता रहा हूं। स्टेप 1 क्या लिखते थे हम, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। जब हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो H यहां आ सकता है, जब H यहां पर आएगा सेंट्रल कार्बन पर तो कार्बन पॉजिटिव बनेगा प्राइमरी। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, ये H पॉजिटिव यहां आता, सेकंड पॉसिबिलिटी। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, जब ये किनारे पर आएगा तो सेंट्रल कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ये मेजर बनेगा, ये मेजर बनेगा तो इसका प्रोडक्ट भी मेजर बनेगा। यानी हम आगे वाला रिएक्शन, दूसरा स्टेप 2 हम यहां से शुरू करेंगे। स्टेप 2 क्या था, रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन एंड वाटर। अब कार्बोकैटायन तो 2 हैं, पहला कार्बोकैटायन तो कम बना है, सेकंड ज्यादा बना है, तो मैं सेकंड से ही शुरू करूंगा। क्यों ज्यादा बना है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसको जब अप्लाई करेंगे तो सेकंड ज्यादा स्टेबल आएगा। बना दिया हमने ये, वाटर से रिएक्शन किया, वाटर से रिएक्शन करने पर सेकंड कार्बन पर OH2 पॉजिटिव बना। थर्ड स्टेप आप एक डीप्रोटोनेशन कर दोगे, मेजर प्रोडक्ट ये आएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मेजर एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब या तो आप मैकेनिज्म से एक्सप्लेनेशन दो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप ये बोल दो कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव, पोलैरिटी देखो इसकी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर आता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। डबल बॉन्डेड कार्बन की बात हो रही है, इसको तो शामिल ही नहीं करना है। डबल बॉन्डेड कार्बन में ये 2 हाइड्रोजन, 2 टाइप के कार्बन हैं। इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर रिएक्शन करता है जहां हाइड्रोजन की गिनती कम होती है। हाइड्रोजन की गिनती कम कौन से कार्बन पर है, 1 पर। एक एक्सप्लेन करने का तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है कि जब हम एल्कीन अनसिमेट्रिकल लेकर उस पर H पॉजिटिव का रिएक्शन करते हैं तो कार्बोकैटायन बनते हैं एक से ज्यादा। उन कार्बोकैटायन में जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है।
यानी बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव को फर्दर हम वाटर से रिएक्शन करके एक सेकेंडरी अल्कोहल मेजर बनाते हैं। इतनी बात कम से कम आपको आनी चाहिए, यहां तक के लिए बोर्ड है और बोर्ड में यहां तक की बात आती है। एक्सप्लेनेशन भी आपसे मांगे गए हैं कई बार कि मेजर प्रोडक्ट प्रोपेन टू ऑल मेजर क्यों बनता है, तो उसके दो एक्सप्लेनेशन मैंने बताए, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, या फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में अगर एक नंबर में लिखना है आपको तो आप लिख दोगे कि ड्यू टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने की वजह से ये सेंट्रल पोजीशन पर आया। कोई यहां तक डाउट है किसी को तो बोल दो जल्दी से, फिर मैं आगे दूसरी एक दो प्रॉब्लम और करा के आपसे पूछता हूं, सिर्फ आंसर लिखाऊंगा। लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखने हैं, मैं कोई आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा हूं। मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ आपको तब लिखना है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग, दैट मींस यू हैव टू राइट आंसर। सिर्फ कहां से आया कैसे आया ये हमें नहीं देखना, बस आपको आंसर लिखना है। कहीं अगर मैकेनिज्म लिखने की सोचने के लिए कर रहे हो तो रफ में कहीं करो, लेकिन फाइनल आंसर लिखो। तो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, जैसे हमें एक एल्कीन ये दिया जाता है। अगर आंसर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो आपको दोनों आंसर लिख करके ये भी बताना है कि मेजर एंड माइनर कौन से हैं। एक तो ये प्रॉब्लम लिखी मैंने, और भी दे रहा हूं, सबको अपनी नोटबुक में सॉल्व करो। जल्दी से इनके आंसर्स मुझे लिख करके बताओ, मेजर एंड माइनर समेत। मैंने सारे के सारे सबस्ट्रेट ही लिखे, अभी प्रोडक्ट नहीं लिखा, इस फॉर्मेट में लिख दिया, पाई बॉन्ड तोड़ के लिख दिया। अब मुझे वाटर को ऐड करना है, जहां डबल बॉन्ड होगा वहीं तो वाटर ऐड किया जाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ दिया। अब अगर मैं फॉलो करता हूं मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट तो ये मिला मुझे, इसको लिखना चाहिए मेजर। यहां एंटी मार्कोनिकॉफ अगर मैं लिखता हूं तो OH एंड H ये माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर आया है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, माइनर। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर आया जहां हाइड्रोजन कम थे, डबल बॉन्डेड कार्बन पर। यहां पर भी आपको लिखना चाहिए आंसर। इन सब केसेस में मैंने जो आंसर दिया है आपको, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, दो एक्सप्लेनेशन है, उस कार्बन पर लिखा है जहां हाइड्रोजन कम है, या मैं अपनी बात को ऐसे भी बोल सकता हूं, उस कार्बन पर जिस पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बना है, उस कार्बन पर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट भेजा है। ये माइनर है, यहां प्राइमरी बना कार्बोकेटायन तो ये कम बनेगा तो माइनर। मेजर कौन सा बना, जिसमें कार्बन पॉजिटिव स्टेबल रहा, यहां टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, या हाइड्रोजन की संख्या यहां 0 है तो आप इसको बोलोगे कि ये मेजर है। ये माइनर है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन था। इस तरह से अगर आप सीख लोगे तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बहुत आता भी है, और अल्कोहल बनाने के तरीके। एक एस्पेक्ट अभी हम नहीं सोच रहे हैं, IUPAC नेम, इनके IUPAC नेम भी लिखने पड़ेंगे आपको बोर्ड में। खास तौर से आपको लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 and 2। 1 फिनाइल इथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल इथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये सब इनके IUPAC नेम भी साथ में आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका नाम लिखोगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो वेल IUPAC नेमिंग अलग चीज है, लेकिन
बोर्ड में मिक्स करके देते हैं क्वेश्चन। अब इन्हीं क्वेश्चन को बहुत अलग तरह से सोचा जा सकता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम मिथाइल प्रोपीन। ये पहले वाला क्वेश्चन मैंने वर्ड्स में दे दिया। वर्ड्स में कैसे? मान लो इसी क्वेश्चन को आपको बोर्ड में कैसे दिया जाएगा। हाउ विल यू प्रिपेयर 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल फ्रॉम 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या लिखना पड़ेगा? आंसर आपको क्या लिखना चाहिए? बाय एडिंग डाइल्यूट एसिड वी कैन प्रिपेयर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम 2 मिथाइल प्रोपीन। और फिर इक्वेशन आपको लिखनी चाहिए। ये होगा एक आंसर सही तरह से देने का तरीका। एक तो ये हो गया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं? ये लिख करके दे दें। एल्कीन बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एल्कीन प्लस H3O पॉजिटिव, साइड में लिखेगा, लिखा हुआ होगा कि राइट प्रोडक्ट, राइट IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है ए लिख दिया, हमें नहीं पता ए क्या है, उसके साथ मैंने H2SO4 डाइल्यूट ऐड कर दिया वाटर की प्रेजेंस में। यहां दे दिया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यहां लिख करके दे दिया। अब आपको उसका रिएक्टेंट बताना है कि क्या रहा होगा। तो आपका कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, आज की क्लास का डिस्कस कर लो। आज की क्लास में मैं इतना ही कराऊंगा। अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज अल्कोहल की।